बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग। मैं हूँ उस्मा, हेल्दी कुकिंग विद उस्मा से। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ चॉकलेट केक। मेरा बेटा और बेटी दोनों की बर्थडे है, तो इसलिए बच्चों के लिए चॉकलेट केक बना रही हूँ। उनकी डेट डिफरेंट है लेकिन मंथ एक ही है, इसलिए हम एक ही दिन उनकी कर लेते हैं पार्टी वगैरह। हम बर्थडे की पार्टी वगैरह तो नहीं करते, लेकिन बच्चों की खुशी के लिए केक और छोटी मोटी सी डेकोरेशन कर देते हैं घर में। तो केक के बाद में आपको इसके फ्रेश क्रीम के फ्लावर बनाना सिखाऊंगी, जैसे कि मैंने पहले भी सिखाए थे। आज मैं डिफरेंट फ्लावर आपको डिफरेंट तकनीक सिखाऊंगी। पहले केक के इंग्रेडिएंट देख लें। 225 ग्राम बटर है, 3 एग है, 150 ग्राम शुगर है, 4 ग्राम ये बेकिंग पाउडर है, 1 टेबल स्पून वनीला एसेंस और 100 ग्राम मिल्क, और ये है 200 ग्राम मैंने लिया था फ्लावर मैदा। तो उसमें से मैंने 30 ग्राम निकाल लिया, क्योंकि अब हम 30 ग्राम इसमें कोको पाउडर डालेंगे छान कर। जितना आप कोको पाउडर डाल रहे हैं उतना आप उसमें से पहले मैदे को निकाल लें। बेकिंग में हर चीज़ आप नाप तोल के इस्तेमाल करें, क्योंकि फिर इस तरह से बेकिंग बहुत अच्छी होती है। और इसी में हम ये बेकिंग पाउडर भी डालेंगे, इसको छान के मिक्स करेंगे। और पहले मैं बटर को बीट करूँगी, उसके बाद शुगर डाल दूँगी। शुगर डालने के बाद एक एक करके एग डाल लूँगी, फिर अब वनीला एसेंस, और ये फिर हम अपना ड्राई इंग्रेडिएंट उसमें हम इसको बीटर को नहीं चलाएंगे, हाथ से ही उसको मिक्स करूँगी। तो ये मैं सारे करती हूँ। उसके बाद एंड पे जब हमें लगेगा कि हमारा बैटर थिक हो गया है, तो फिर हम मिल्क उसके हिसाब से डालेंगे, जितना थिकनेस हमें चाहिए होगी उसके हिसाब से। मिल्क एक साइड नहीं डालना, मैं सारा बीट करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने बटर, अंडे और शुगर डाल के इसको बीट कर लिया, और वनीला एसेंस भी। अब बीटर को कर दिया साइड पर, और अब ये हम स्पैचुला से ही करेंगे इसको। थोड़ा थोड़ा सा ये जो हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उनको डाल के हम मिक्स करते जाएंगे। अब ड्राई इंग्रेडिएंट भी हमारे सारे मिक्स हो गए हैं। बैटर थोड़ा थिक है, ये देख लें ऐसा है। तो अब हमने इसमें थोड़ा सा मिल्क डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। केक का बैटर हमारा रेडी है, ये देख लें। अब ये कुछ इस तरह से है। अब यहाँ पे मैंने 2 टिन लिए हैं, इस तरह से दोनों को ये पेपर लगा के रेडी कर लिया है। इसलिए 2 मैंने इसलिए लिए हैं, एक तो हमारा केक जल्दी बेक हो जाएगा, और दूसरा हम इसमें से लेयर कट नहीं करेंगे, ऐसे ही हम इसको कर लेंगे। और दोनों में हमने सेम क्वांटिटी डाल के तो इसको टैप कर देना है, और प्री हीट ओवन है उसमें रख देना बेक होने के लिए। अब इस तरह इसको टैप करेंगे तो ये सारा इवन हो जाएगा। तो अब हमने प्री हीट ओवन में इसको बेक करना है। यहाँ पर हमारा बेक हो के आ गया और ठंडा भी हो गया। मैंने रैक पे रख के इसको ठंडा कर लिया। अब हम इसको आगे इसकी क्रीम करते हैं। ये मैंने एक पार्ट उठा लिया, अब इसको उसका ऊपर वाला पार्ट मैंने नीचे कर दिया। अब इसको पहले मिल्क से सोक कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने ली हुई है क्रीम, विप की है, और इसमें चॉकलेट डाल ली, और ये लगाएंगे। अब इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ चॉकलेट चिप्स। ये अब मैंने दूसरा पार्ट रख दिया इसका। इसको भी सेम हम इसी तरह मिल्क से सोक करेंगे और वो क्रीम लगाएंगे। क्रीम लगाने के बाद अब मैंने इसके ऊपर मेल्टेड चॉकलेट डाल दी है। अब हम इसको आहिस्ता आहिस्ता करेंगे ताकि ये साइडों पे थोड़ी थोड़ी ड्रॉप हो जाए। अब मैं अपने केक को ये फ्लावर से डेकोरेट करने लगी हूँ। इसके लिए मैंने कलर कॉम्बिनेशन वही रखी है जो दोनों के लिए हो जाए, गर्ल्स और बॉयज़ के लिए, क्योंकि मेरे बेटे और बेटी दोनों की बर्थडे है। इसलिए मैं ये कलर पिंक और पर्पल बेटी के लिए, ये ब्लू और येलो है बेटे के लिए, और ये ग्रीन
लीफ के लिए। तो अब हम फ्लावर स्टार्ट करते हैं अपने। तो सबसे पहले मैंने ये फ्लावर वाली डाली है इसमें नेज़ल। तो ये थोड़ा सा राउंड मैंने यहाँ पे बना लिया है। तो इससे मैं पहले ये ब्लू वाला कर रही हूँ। ये देखें, इसको ऐसे रखना है और आहिस्ता से ऐसे घुमा देना है, साथ साथ इसको घुमाते जाएं केक को। तो ये वीडियो शायद लंबी हो जाए, लेकिन आपने पूरी देखनी है ताकि आप ये फ्लावर सीख सकें। अब ये ऐसे ही मैंने इसको ऊपर फ्लावर बना दूंगी, इसके पेटल कुछ, ताकि ये हमारा फ्लावर कंप्लीट हो जाए, बीच में होल ना रहे। तो ये देखें, हमारा एक फ्लावर हो गया। अब मैं ये तीनों साइडों पे इस ऐसे ही ब्लू बनाऊंगी, फिर अगला जो बनाऊंगी फिर दिखाती हूँ आपको। ये ब्लू तीनों बन चुके हैं। अब मैं ये बना रही हूँ पिंक वाला। इसमें मैंने डिफरेंट नोज़ल डाली है, ये देख लें, इस तरह की है ये। तो ये हमारा डिफरेंट फ्लावर होगा। इसको हमने ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ ये भी मैं 3 ही बनाऊंगी फ्लावर तीनों साइडों पर। साथ साथ नीचे से घुमाते जाएं। तो ट्राई करते रहें, आप भी ट्राई करने से ही आता है, प्रैक्टिस करते रहें तो इंशाल्लाह एक दिन आपको भी ये आ जाएंगे बनाने। कोई मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी तकनीक की ज़रूरत है। तो ये देख लें, ये अब हमारा पिंक वाला डिफरेंट फ्लावर बन गया। अब मैं ये तीनों बनाती हूँ, फिर अगला आपको दिखाती हूँ। पिंक भी तीनों बन गए। अब ये मैं तीसरी तरह का फ्लावर बनाने लगी हूँ। ये मैंने डाली है पेटल वाली नोज़ल। इससे हमने इसको, ये देखें, ये पेटल की शेप की, ये देख लें। तो पिछले केक में भी मैंने आपको 3 तरह के फ्लावर ये फ्रेश क्रीम से बनाना सिखाए थे। आज फिर ये 3 तरह के फ्लावर लेके आई हूँ आपके लिए। तो ये हमने ऐसे, ये हमारा सनफ्लावर तरह के बन जाएगा एक फ्लावर। इसके भी मैं 3 बनाऊंगी और इसके मिडल में ये मैं लगा रही हूँ चॉकलेट स्प्रिंकल है, जैसे उसके अंदर बने होते हैं सनफ्लावर के अंदर। तो ये उस तरह का बन जाएगा। अब हमारा लास्ट वाला पर्पल वाला रह गया। तो इसके लिए मैंने ये वही नोज़ल यूज़ कर रही हूँ जो ब्लू फ्लावर के लिए की थी। उसका ये मैं रोज़, जो लास्ट टाइम मैंने आपको बनाना सिखाया था वैसा ही रोज़ मैं बनाऊंगी। तो इसको हम नेज़ल पे बनाएंगे। इस पे फ्लावर बनाने वाली जो नेल होती है उस पे, ये देखें ऐसे। ये मैं आपको लास्ट टाइम भी बनाना सिखा चुकी हूँ। ये देखें, ये अब हमारा फ्लावर बन गया।
अब हमने इसको बहुत एहतियात के साथ ऐसे एक सीज़र लेके तो इधर अपना ये केक पे रख देना है। अब ये हमारे फ्लावर हो गए हैं कंप्लीट। अब मैं इसको पेटल लगाती हूँ। अब सारे ऐसे ही मैं पेटल लगा दूँगी। तो ये देखें, यहाँ पर हमारा बहुत ही प्यारा सा कलरफुल सा केक रेडी हो गया है। मिडल में मैंने लिखा है हैप्पी बर्थडे अरफा एंड हारिस। एंड लिखने की जगह नहीं थी इसलिए मैंने नहीं लिखा, जगह थोड़ी थी। और ये फ्लावर पे मैंने ये शुगर बीट्स होते हैं वो लगा दिए हैं। और ये देखें, बाकी का जो मेरी क्रीम बची थी वो उसका सबका मैंने बॉर्डर लगा दिया। आई होप कि ये आपको कलरफुल सा केक पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी और मज़े की रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।